आज हम जानेंगे कि कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उसके नॉर्मल रेंजेस क्या होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या क्या पैरामीटर हमको देखना होता है। हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एचसीटी, एमसीबी, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यूसीबी, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट काउंट और एमपीबी। आगे हम इस वीडियो में इन सारे पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए हम चालू करते हैं। उसके पहले आप देख सकते हैं ये डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि रेड ब्लड सेल्स कैसे दिखते हैं, प्लेटलेट काउंट कैसे दिखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और यूसिनोफिल ये किस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले आरबीसी इंडाइसिस में। आरबीसी इंडाइसिस में जो पैरामीटर आते हैं उसमें हम हीमोग्लोबिन को भी देख लेते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। फीमेल में चूंकि थोड़ा सा कम होता है। आरबीसी या 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होता है। एचसीटी 40 से 50% तक होता है। एमसीबी 83 से 101 एफएल यानी कि पेप्टोलीटर तक होता है। एमसीएच 27 से 32 पीजी यानी कि पिकोग्राम तक होता है। एमसीएचसी यानी कि 31.5 से 34.5 ग्राम पर डेसीलीटर और आरडीडब्ल्यूसीबी 11.6 से 14% तक होता है। जैसे कि साइड में आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो आरबीसी का डायग्राम है। और इसमें जो आरबीसी इंडाइसिस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आरबीसी है ये बताता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितने रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। एमसीएच बताता है हीमोग्लोबिन के आधार पर कि वो हमारे शरीर में हेमेटोक्रिट कितना है। और जो एमसीबी होता है वह आरबीसी के साइज को बताता है कि आरबीसी का साइज अपने नॉर्मल शेप से छोटा है कि बड़ा है, और वह हम इसके रेंज से हम पता करते हैं। जो एमसीएच होता है वह क्या करता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन कितना है उसको बताता है। और एमसीएचसी यानी कि आरबीसी के जो साइज, शेप और उसके हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन के एवरेज को बताता है। अब हम देख लेते हैं कि टोटल ल्यूकोसाइड काउंट जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके टोटल 5 भाग होते हैं, यानी कि 5 काइंड ऑफ डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। जिसका जो नॉर्मल रेंजेस होता है वह डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज 4 से लेके 6000 तक होता है, जो कि यहाँ पे मिस्टेकली परसेंटेज लिखा गया है। न्यूट्रोफिल 4, जिसमें से आप देखते हो जो न्यूट्रोफिल होता है वह क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल होता है वह देखो कि 40 से 80% तक होता है। लिम्फोसाइट 20 टू 40% होता है। मोनोसाइट 2 टू 10% होता है। इओसिनोफिल 1 टू 6%। और जो बेसोफिल होता है वो 0 टू 2% होता है। यानी कि टोटल डब्ल्यूबीसी का, यानी कि जो 4000 से लेकर 10,000 के बीच में जो डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में पाया जाता है उसमें न्यूट्रो, लैम्फो, मोनो, इसोनो और बेसो का ये परसेंटेज होता है कि उस डब्ल्यूबीसी में आपके शरीर के अंदर ये जो डब्ल्यूबीसी की जो पार्ट है यह कितने परसेंटेज पाया जाता है। और इन डब्ल्यूबीसी का भी अपना अलग अलग काम होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर एलर्जी हो जाता है तो उसमें यूसिनोफिलिया बढ़ जाएगा। जो लिम्फोसाइट होता है हमारे शरीर में बाहर से आए हुए वायरस बैक्टीरिया से हमें बचाने का काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके शरीर में प्लेटलेट है तो प्लेटलेट की जो संख्या होती है वो 1.5 लाख से 4,10,000 तक होती है। लेकिन अलग अलग लेबोरेटरी में आप देखोगे तो जो इसके रेंजेस होते हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। एमपीबी जो होता है मीन प्लेटलेट वैल्यूम बताता है कि आपके शरीर में एक्चुअली में प्लेटलेट की वैल्यूम कितनी है। तो 6.5 से 12 पेप्टोलीटर तक इसके नॉर्मल रेंजेस होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं जो प्लेटलेट होता है वो कैसे दिखता है। ये थिक्की कलर का होता है, मतलब कि ये बहुत ही चपचपा सा पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका।